Hello and welcome back to our video lecture series on chapter 12 electricity of class 10th, and today we are on air with our third video lecture and we will be discussing some numerical based on charge, current and potential difference. So bachcho, let us start with our first question. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो एज्यूम करते हैं कि लेट देयर बी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज. हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज बना सकता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. सो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेंगे ताकि वो 1 कूलम का चार्ज बना सके. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स 12.1 और 12.2 को थरली गो थ्रू किया होगा. वहाँ पर हमने ये सारी डिटेल्स डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और चार्ज और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले क्या होते हैं. सो यहाँ इस थर्ड वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आई रिकमेंड आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर लें. सो बच्चों, हमें पता है कि टोटल चार्ज ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय q इक्वल टू ne. अब यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन बच्चों हमें पता है कि टोटल चार्ज कितना है, हमें दिया हुआ 1 कूलम, और हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब n कितने इलेक्ट्रॉन्स इस 1 कूलम के चार्ज को कंट्रीब्यूट करेंगे. एंड E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर Q इक्वल टू Ne में हमने ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी. इस तरह से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब 10 टू द पावर माइनस 19 जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है इसे हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19. अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 टू द पावर 19 में से एक 10 को सेपरेट कर देंगे. सो आप देखोगे हमने 10 टू द पावर 19 में से एक 10 को सेपरेट कर दिया. सो बचे कितने 10, 18 टेंस बच गए हमारे. सो वी हैव सेपरेटेड वन ऑफ द 10, तो हमें मिल गया 10 इंटू 10 टू द पावर 18. अब हम इस 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे. सो आप 10 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे, यू विल गेट 6.25. सो फाइनल आंसर इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए ताकि 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस हो सके. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैन बी पुट अप फॉर 2 marks in your board exam. Let us go for the next question. 3 into 10 to the power 19 electrons flows through a copper wire in 2.4 seconds. How much is the current flowing? So हमें पता है कि rate of flow of charge current होता है. So यहाँ पर कितने electrons flow कर रहे हैं, 3 into 10 to the power 19 electrons, और कितनी देर में, 2.4 seconds में, और हमें current calculate करना है. सो क्वेश्चन से हम डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं. n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है. टाइम इज़ 2.4 सेकेंड्स एंड वी ऑल्सो नो दैट चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो ये वैल्यू आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में नहीं प्रोवाइड होगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. सो हमें पता है करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम. हम ये भी जानते हैं चार्ज Q इज़ गिवन बाय NE. सो योर करंट इज़ NE बाय T. सो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, n की वैल्यू और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम. सो आप 10 टू द पावर 19 एंड 10 टू द पावर माइनस 19 को कैंसिल कर सकते हैं एंड 3 इंटू 1.6 हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाई 2.4 एंड फाइनली योर करंट विल बी 2 एम्पियर्स. सो 2 एम्पियर इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल इज अगेन फॉर 2 marks. So let us go for the third question. How much energy is given to 1 coulomb of charge passing through a 6 volt battery? So यहाँ पर आप देख रहे हो 6 volt का बैटरी 1 कूलम के चार्ज को मूव करवा रहा है. आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में हमने देखा था कि सेल मेटल को या कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं. तो यहाँ पर कितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, 1 कूलम का चार्ज ट्रैवल कर रहा है ड्यू टू द 6 वोल्ट बैटरी. हमें पूछा जा रहा है कि बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी, और वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि जितना आप वर्क करोगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को उतनी ही एनर्जी मिलेगी. वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम. सो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है
इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है. सो हमें वर्क डन ही कैलकुलेट करना है. एनर्जी का मतलब वर्क ही होता है. सो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन एंड वी आर गिवन चार्ज एज 1 कूलम and potential difference as 6 volts. So as per the definition of potential difference is work done per unit charge. So work क्या हो जाएगा बच्चों, V into Q, 6 into 1 which is 6 joules, or you can say your energy is also 6 joules. So this is the solution of your third question. Again this question can be put up for 2 marks in your board exam. सो आई होप आपको चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों टॉपिक्स थियोरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गए होंगे. सो आप ये तीनों वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से समझ लीजिए. यही सारे पॉसिबल क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिम्बल्स. टिल देन you can subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.